This is my personal opinion and is only for educational purposes. Please consult your financial advisor before making any decision. Stock market investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए इरफान नमकवाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान बाय सीए इरफान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ये कंपनी क्या वर्क करती है और किस फील्ड में वर्क करती है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल और हम जानेंगे आप कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ में। और लास्ट में हम जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि क्या इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और लास्ट में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी बताऊंगा क्या ये कंपनी फाइनेंशियली इतनी वायबल है जिसमें आप अपना पैसा लगा सको। साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ईयर 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक आईटी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। ये कंपनी एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे ब्रांचेस को कनेक्टिविटी राउटर सेटअप से चलाने के लिए हेल्प करती है और उनको एक सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसे सॉल्यूशंस डिज़ाइन करती है जो उनको हेल्प करती है अपने एप्लीकेशन को क्लाउड बेसिस के ऊपर चलाने के लिए। और ये कंपनी जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस और स्मॉल बिजनेसेस और गवर्नमेंट को अपने डिजिटल जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करती है। इस कंपनी ने रिसेंट में बीएसएनएल के साथ में एक टाई अप किया है जहां पर वो प्राइवेट एलटीई और 5G सर्विस प्रोवाइडर में इनका पार्टनर बनेगा। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इस कंपनी के सभी जो है ब्रांचेस हर स्टेट में मौजूद है अपने देश के। तो ये थी सारी जानकारी इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या वर्क करती है और इनके क्लाइंट बेसिस वगैरह कैसे कैसे है और ये किसके साथ में काम करती है। अब हम जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। ये कंपनी का जो इशू प्राइस होगा पर शेयर का वो होगा 237 रुपीज़ और जो लॉट साइज होगा वो होगा 600 शेयर्स का। ये इन टोटल 54.03 करोड़ जो है रेस करने वाले हैं इस आईपीओ के जरिए और ये रेस करके इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे बोरोइंग को रीपेमेंट करने के लिए, फंडिंग ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर्स के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इस कंपनी के आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये ओपन होगा अप्लाई करने के लिए 30 जून 2023 को और क्लोज होगा 5 जुलाई 2023 को। अलॉटमेंट होगा 10 जुलाई को और अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते तो रिफंड होगा आपको 11 जुलाई को। और ये जो कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे वो होंगे 13 जुलाई 2023 को। और आईपीओ के जो लॉट साइज के बारे में बात करें तो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई करने की इजाज़त है और अगर आप एचएनआई हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मैक्सिमम 2 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे ईयर 2020 में वो थे 33.26 करोड़ जो बढ़ के एज ऑन 31 दिसंबर 2022 बढ़ गए हैं 53.79 करोड़। इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वो भी जो है 22.11 करोड़ थे 2020 में, आज वो बढ़कर हो चुके हैं 34.46 करोड़। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ईयर 2020 में थे 1.82 करोड़ जो बढ़कर आज हो चुका है 5.25 करोड़। नेटवर्थ देखोगे तो वो थी 12.08 करोड़ जो ईयर 2022 में बढ़कर हो चुके हैं 24.02 करोड़। अगर आप इस कंपनी की बोरोइंग्स पे नज़र डालो तो बोरोइंग्स थी 12.9 करोड़ ईयर 2022 में। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 अगर आप देखोगे तो वो बढ़कर हो चुके हैं 19.59 करोड़। तो अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर नज़र डालोगे तो इनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये हर साल जो है ग्रो कर रही है और इनका जो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है। बोरोइंग भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मतलब बोरोइंग का जो इनका जो इंटरेस्ट का जो इतना बर्डन होता है वो प्रॉफिट पे नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से ये कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी अगर आप मेरी राय जानो तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप एसेट्स देखोगे तो इनके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इनका टर्नओवर भी बढ़ रहा है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है।
इनकी बोरोइंग्स बढ़ रही है, बट बोरोइंग इतनी नहीं बढ़ रही है कि वो उनके प्रॉफिट को हैम्पर करे। बोरोइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो नीचे आ जाए। मतलब इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है बोरोइंग बढ़ने के अलावा भी। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा अगर आप इन्वेस्टर्स के नज़र से देखोगे तो, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रही है। तो मेरी राय अगर मानो तो ये कंपनी के अंदर आप आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।